नाउ वेक्टर अलजेब्रा के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी के हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेक्टर, तो ए क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी में हमारा अगर लाइन ए बी है तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी। ये हमारा ए बी, दिस इज द वेक्टर। और इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन सपोज हम लोग ए लिखते हैं तो ए वेक्टर हम लोग लिखेंगे। तो ए इज द इनिशियल पॉइंट है हमारा। सो इनिशियल पॉइंट इज नथिंग बट द ए बी। ए बी का ए जो फर्स्ट वाला है वो हमारा इनिशियल पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। टर्मिनल पॉइंट क्या है? बी हमारा क्या है? टर्मिनल पॉइंट है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब उसका वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज नथिंग बट द एक हमारा ये स्केलर नंबर है। द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। उसके बाद है स्केलर। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन है, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड है, जैसे एरिया, वॉल्यूम, ये हमारे क्या है? हमारे स्केलर क्वांटिटी है। नाउ डायरेक्शन रेशियो, अगर हम लोग एक वेक्टर n इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा बीटा गामा यहां पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा, ये थ्री डी डायरेक्शन में ये हमारा एक्स, वाई और जेड है, और ये पॉइंट है अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा और गामा एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जब हमारा एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो ये याद रखना है कि इसका कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का जो वैल्यू होता है, दैट इज नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन कोसाइन अगर कहीं पर भी हम लोग, कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है सिंपल कॉस एक्स, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, यहाँ पे हमारा पॉइंट है। तो ये अगर हमारा एक्स है, वाई है, जेड है, तो ये अगर हम एंगल अल्फा लेते हैं तो कॉस अल्फा का वैल्यू दैट इज नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइन। तो इसको हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन कैसे लिखते हैं? एल इक्वल टू कॉस अल्फा। और इसका वैल्यू कैसे लेते हैं? ये हमारा जो है डायरेक्शन रेशियो होता है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो ए बी सी, तो यहाँ ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर एल के बाद हमारा एम, दैट इज नथिंग बट द कॉस बीटा, बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एक चीज हमको यहाँ पे सिर्फ याद रखना है कि जो भी हमारा डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू है, दैट इज नथिंग बट कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? द नंबर ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एल एम एंड ऑफ मैग्नीट्यूड। ये एल एम एन हमारा जो है, हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, और ए बी सी एक नंबर है, ये हमारा एक पार्टिकुलर नंबर है। ये दोनों क्या रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो इज, दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हम लोगों को ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए बी सी हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर एन। यहाँ पे हमारा ये वेक्टर आर है, तो आर में ए बी और सी ये हमारा क्या है? डायरेक्शन रेशियो। तो जब हम लोगों के पास अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो यहाँ पे बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे r इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के जो वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा ये ए बी सी ये हमारा एक नंबर होगा। तो यहाँ पे अगर हमारा डायरेक्शन रेशियो है ये वैल्यू, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा। और ये a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा यहाँ पे ये दोनों जो है, थ्री डी का स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से शुरू होता है। हमारे फर्स्ट जो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से शुरू होते हैं। नाउ पोजीशन वेक्टर,
अगर हम लोग किसी भी स्पेस में एक्स वाई जेड अगर हम लोग 3D स्ट्रक्चर में लेते हैं, तो ये हमारा ओपी जो पॉइंट है, ओपी विद द इनिशियल पॉइंट ओ एंड टर्मिनल पॉइंट पी इज कॉल्ड नथिंग बट द विथ रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। ये याद रखना है कि विथ रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन जब हम लोग किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं इन द 3D स्ट्रक्चर, दैट इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर। जीरो वेक्टर, ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कॉन्साइड इज नोन एज जीरो वेक्टर। ये पॉइंट इज नथिंग बट द जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद रखना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर को ए कैप हम लोग ऐसे लिखते हैं, और ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, दिस इज योर यूनिट वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। जैसे यहाँ पे एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट अगर यही है, दैट इज नथिंग बट द कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर आर said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and direction। ये हमारा है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर ये हमारा एक लाइन है, इसके पैरेलल ये दोनों लाइन है, तो ये हम लोग इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा कोलिनियर है। हम लोग जिसे कोलिनिटी ऑफ द थ्री पॉइंट्स पढ़े थे 10th क्लास में, जिसमें कि अगर हमारा एक लाइन में थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स है, तो यहाँ पे अगर ए बी सी अगर हमें कॉलिनियरिटी प्रूफ करना था 2D स्ट्रक्चर में, तो ए बी प्लस बी सी हम लोग लेते थे। तो यहाँ पे हमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दो अगर पैरेलल वेक्टर है तो किस तरह से ये पैरेलल होता है। Now, equal vector, two vector A and B are said to be equal if they have the same magnitude and direction, regardless of the position of their initial and terminal point। तो A और B अगर हमारा इक्वल वेक्टर है, तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमारा सेम होगा और डायरेक्शन भी हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द कॉल्ड इक्वल वेक्टर। Negative of vector, a vector whose magnitude is same but that the direction is opposite। जब डायरेक्शन हमारा ए बी है और बी ए, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ए बी, तो इसका उल्टा हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ बी ए। तो ये हमारा निगेटिव ऑफ वेक्टर होगा। नाउ यहां तक हमारा बेसिक टाइप ऑफ वेक्टर होता है। नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर अगर हम लोग ले ले रहे हैं, तो यहाँ पे अब हमारे पास ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ का फॉलो करेंगे। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ द एडिशन ऑफ द वेक्टर। अब इसी तरह से हमारा पैरेललोग्राम लॉ भी होता है, जो कि एक्चुअल में ट्रायंगल लॉ का ही फॉलो करते हुए जाता है। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू ये वैल्यू होता है। तो दिस इज नथिंग बट ट्रायंगल लॉ का ही, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ में भी यही चीज फॉलो होता है एक्चुअल में। तो ये हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। अब हम लोग यहाँ पे एडिशन जो वेक्टर का है उसका बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है वेक्टर एडिशन का, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए। ये हमारा बेसिक एडिशन ऑफ वेक्टर का हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज है। मल्टीप्लीकेशन, अगर कोई भी वेक्टर में एक हमारा स्केलर नंबर मल्टीप्लाई है, तो हम लोग जो नंबर मल्टीप्लाई है उसको हम लोग बाहर करके वेक्टर ए ले सकते हैं ना। उसके बाद हमारा क्या है, जैसे यहाँ पे के ऑफ ए है, अगर ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हमारा के इंटू जीरो अगर हम करते हैं, तो ये हमारा वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो ये जो हमारा वैल्यू है ना, सो दिस इज के इंटू जीरो इक्वल टू वेक्टर जीरो। नाउ मिड पॉइंट, अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो ए प्लस बी बाई टू, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ आर हमको दे देता है। नाउ कंपोनेंट फॉर्म, कोई भी अगर हमारा 3D स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो यहाँ पे वेक्टर आर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स वाई जेड ये क्या है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। ये हमारा एक्स वाई इज नथिंग बट द स्केलर नंबर है। ये सिंपल याद रखना है कि कोई भी वेक्टर में ये हमारा डायरेक्शन रेशियो भी रिप्रेजेंट करता है, या एक्स का ये हमारा एक्स वाई जेड हमारा कंपोनेंट भी है। नाउ अगर वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को अगर तो ये डिस्टेंस फार्मूला है। एक हमारा x1 y1 और z1 है, और x2 y2 और z2 है।
y2 एंड z2 है। तो इस दोनों पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, जो हम लोग 2D स्ट्रक्चर में पढ़े हैं सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। उसी तरह से सेक्शन फार्मूला इंटरनल और एक्सटर्नल हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th में। अगर हमारे पास ये हमारा पॉइंट है, यहाँ m इज टू एन रेशियो में, m इज टू एन रेशियो में अगर ये डिवाइड कर रहा है, तो हम लोगों का ये वेक्टर जो z होगा, ये वेक्टर r जो होगा, एम ए, यहाँ पे एम ए प्लस एन बी बाई एम प्लस एन, बस इसमें एक ही वैल्यू आएगा जो कि हमारा पोजीशन वेक्टर आर को देगा। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर आर है। अगर इसको आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर आर हो गया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये रेशियो हमारा m इज टू एन में डिवाइड कर रहा है। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ r हमारा यहाँ पे निकल जाएगा, एम बी, यहाँ पे m इंटू बी प्लस n इंटू ए डिवाइडेड बाई m प्लस n। और यही अगर हमारा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो हम लोगों को यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। तो ये एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन फार्मूला है। ना, यहां तक होने के बाद हमारे पास आता है डॉट स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हम लोगों को टू वेक्टर के लिए भी पढ़ना है। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो ए डॉट बी हम लोग लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हम लोग कभी भी, ये हम लोग एंगल निकालने के लिए इसी का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा वैल्यू मिलता है ये हमारा एक स्केलर नंबर मिलेगा, इसमें कोई भी हमारा मैग्नीट्यूड, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। तो ए डॉट बी इज नथिंग बट मॉड बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी बाई मॉड ए प्लस मॉड ए इंटू मॉड बी। तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो एंगल ए एंगल बी, वेक्टर ए वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो ये हमारा एंगल निकालने के लिए हम लोग हमेशा कॉस थीटा का यही फार्मूला यूज करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। उसी तरह से कोई भी एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाइड है ए के साथ, तो लैम्डा ए डॉट बी, तो हम लोग लैम्डा को बाहर कर देंगे और ए डॉट बी लिख सकते हैं, या ए को बाहर कर देंगे उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको सिचुएशन के हिसाब से इसको हमें प्रॉपर्टीज को यूज करना है। ए डॉट बी प्लस सी, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। नाउ ए डॉट बी अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अगर हमारा ए और बी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये कंडीशन याद रखना है कि ए डॉट बी जीरो है, यानी कि ए जीरो बी जीरो और ए इज परपेंडिकुलर टू बी। नाउ अगर हमारा इन टर्म्स ऑफ द टू वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री के, बी बी वन बी टू बी थ्री के, देन ए डॉट बी हमारा क्या होगा, आई डॉट आई, ये याद रखना है, आई डॉट आई इज इक्वल टू वन, आई डॉट आई जे डॉट जे वन, और के डॉट के ये भी वन होता है, क्योंकि आई डॉट आई 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 कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है, तो इसलिए वैल्यू ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ए डॉट बी इज नथिंग बट ए वन ए टू बी टू एंड ए थ्री बी थ्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी कि वेक्टर ए का परपेंडिकुलर ऑन बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बाई मॉड बी। तो जिसके ऊपर ये प्रोजेक्शन हो रहा है वो नीचे रहेगा, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी हम लोग क्या लिखेंगे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड बी का, ये दोनों, ये हम लोग मॉड लेंगे और यहाँ पे डॉट बी। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एंड प्रोजेक्ट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी। तो ये दोनों फार्मूला याद रखना है। तो जिसपे यहाँ पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि ए डॉट बी अगर हम ले रहे हैं, ए डॉट बी बाई, जिसपे है यहाँ पे बी, प्रोजेक्शन किस पे कर रहे हैं, बी पे, तो नीचे बी रहेगा। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी किस पे देख रहे हैं, बी पे, तो यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे बी। उसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो नीचे में ए डॉट बी ऊपर सेम रहेगा, ए डॉट बी यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पे मॉड ए, यहाँ मॉड ए स्क्वायर, और यहाँ पे वेक्टर ए से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए वन
प्लस A2 प्लस A3 इन टर्म्स ऑफ आई जे के, B1 B2 B3 आई जे के। तो A डॉट बी हमारा क्या होगा? A1 B1 A2 B2 एंड A3 B3। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। ये हमारा पूरा डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ इसको ऑब्जर्व, इसका सारा का सारा इंपॉर्टेंट समरी पॉइंट। ए डॉट बी इज ऑलवेज ए रियल नंबर, A and B be two non-zero vector, then A dot B equal to zero if and only if A and B are perpendicular to each other। अगर A और B एक दूसरे का perpendicular है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A dot B equal to zero। Now if theta equal to zero then A dot B, तो हम लोग क्या, मॉड ए मॉड बी, अगर हमारा थीटा इक्वल टू जीरो है तो ए डॉट बी नथिंग बट तो कॉस जीरो वन होता है। तो ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, उसी थीटा इक्वल टू पाई होगा तो ए डॉट बी कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1। तो हम लोग ए डॉट बी क्या लिख सकते हैं? माइनस माइनस ऑफ मॉड ए मॉड बी। तो ए डॉट माइनस ए का होल स्क्वायर। In view of observation 2 and 3, for mutually perpendicular unit vector I and j, we have I dot I, j dot j, k dot k, ये हमारा वो हमेशा वन होगा। और अगर हमारा याद रखना है I, j, k, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके बीच में हमारा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होगा तो पक्का है कि ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये वन होगा और ये हमेशा जीरो होगा। अब एंगल निकालने के लिए ऊपर हमने बता दिया था ए डॉट बी बाई मॉड बी, मॉड ए मॉड बी लेते हैं। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ये सारे समरी वाला पॉइंट है। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, इसका मतलब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। ए ऑन बी, ए वेक्टर है ए, if P is called the projection vector and magnitude P is called, simply called the projection of vector AB। तो ये हमारा स्पेसिफिक जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। नाउ वही सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एज ए समरी पॉइंट आप इसको पढ़ ले एक बार। नाउ ये सारे के सारे अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। तो ए क्रॉस बी, यहाँ पे क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे साइन थीटा और ये हमारा यूनिट वेक्टर एन ये होता है, ये हमको डायरेक्शन इंडिकेट करता है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या लेंगे? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर होगा। नाउ प्रॉपर्टी क्या है? ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी हमारा जीरो है तो या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा, या ए इज पैरेलल टू बी। ए अगर हमारा A1 A2 A3 के है, बी B1 B2 B3 के है, तो ए क्रॉस बी ऑलवेज राइट इन द डिटर्मिनेंट फॉर्मेट आई जे के, पहला वाले हमारे रो में, दूसरा वाले कॉल रो में A1 A2 A3 और तीसरा वाले में हमारा है यहाँ पे B1 B2 B3। तो इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यही सेम चीज जो है इंपॉर्टेंट, ए क्रॉस बी इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर थीटा इक्वल टू पाई बाई टू है, 90 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी हो जाएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी बाई मॉड ए मॉड बी हो जाएगा। अब यहाँ पे आई जे के का कॉम्बिनेशन, आई आई जे जे और के, ये हमेशा क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। उसी तरह से आई क्रॉस जे, आई जे और के, आई क्रॉस जे इज ऑलवेज के एंड जे क्रॉस के इज ऑलवेज आई एंड के क्रॉस जे इज इक्वल टू जे होगा। और जस्ट इसका अगर उल्टा ले लेते हैं, जे क्रॉस आई ले लेते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइनस के हो जाएगा। के क्रॉस अगर जे ले लेते हैं माइनस आई हो जाएगा। सो ऑलवेज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज पॉजिटिव। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, 1/2 ए बी साइन थीटा, या 1/2 ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद रखना है ए बी, तो मॉड ए क्रॉस बी, ये हमारा जो मॉड वैल्यू है। नाउ प्रोजेक्शन फार्मूला, ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से आता है। ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ये आपको एक अगर आप एक ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे,
दिस इज योर ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो प्रोजेक्शन फार्मूला का यूज बहुत कम यूज होता है ऐसे। ए क्या लिखेंगे, बी कॉस सी प्लस यहाँ पे सी कॉस बी, ये वाला। अगर ए लिखना है तो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। उसी तरह से बी लिखना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हमको बी का वैल्यू लिखना है तो सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, ए कॉस सी हमारा हो जाएगा वैल्यू। उसी तरह से ये भी वैल्यू है। तो ये हमारा टोटल मिला करके हमारा बेसिक थ्योरी है, इसी के बेस पे हम लोगों को सारा प्रॉब्लम बनाना है। थैंक यू।